अच्छा एक चीज़ बताइए, आज विस्थापित के लिए हम सभा था इसमें लोग कहता है कि इसमें काफ़ी लोगों को फायदा होगा और आप कहते हैं कि नहीं, इससे नुकसान होगा, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात हमने आके ही स्पष्ट कहा, लोगों की यहाँ की राय शुमारी हमने जानी कि आखिर क्या बात है। बहुत सारे लोग कहना है फायदा है, बहुत सारे लोग कहना है घाटा है। तो हमने पूरे झारखंड में जो 1 साल का अनुभव रहा हमने उसको शेयर किया। और जरूरी नहीं कि हमने जो बातें कही आप एक बार हमने इन पर खुद छोड़ दिया कि आपके भी आस पड़ोस के अन्य जिले हैं, उनसे एक बार बात कर लीजिए कि विस्थापितों के साथ हुआ क्या है। चलिए, यहाँ 42 गांव के विस्थापित होने की बात कही जा रही है, बुढ़ई डैम बनने की बात कही जा रही है। हम 2-3 उदाहरण लेंगे अन्य डैमों का। चांडिल डैम है, कोणार्क डैम है, आपका ईचा डैम बनने वाला है सरायकेला जिला में। तो चांडिल डैम का अगर उदाहरण लिया जाएगा तो आज भी देख सकते हैं वहाँ के जो लोग आज 50 साल पहले विस्थापित हुए हैं, आज भी ये लोग नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, आज भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। और सुनने में उनको जो 6 लाख का मुआवजा मिला है, भू अर्जन पदाधिकारी कहता है 3 लाख दोगे तो आधा देंगे। ये कंडीशन आज भी 50 साल बाद बनी हुई है। तो ये कौन गारंटी लेगा? विस्थापितों की गारंटी कौन लेगा कि जो बातें कागजों में लिखी हुई हैं, उस कागजों में लिखी हुई बातों को धरातल पर अमल किया जाएगा? सैकड़ों उदाहरण इस राज्य में, सैकड़ों उदाहरण है जहां डैम बनने के माध्यम से या फैक्ट्री बनने के माध्यम से या कोयला खदान के माध्यम से जमीन ली गई है, वहां लोग आज भी कोर्ट के दरवाजे चक्कर काट रहे हैं। सिंदरी प्लांट की कहानी ले लीजिए, आज वहाँ लगभग 50 गांव 52 गांव विस्थापित हुए हैं, लेकिन विस्थापित होने के बाद उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जिनका कुछ नहीं गया है, अन्य राज्यों के लोग यहाँ आए और आकर यहाँ अरबपति करोड़पति बन गए, वर्चस्व की लड़ाई हुई, खूनी संघर्ष हुआ और गाँव के लोग गाँव में सिमट गए। उनको क्या मिला? तो ठीक उसी प्रकार जो भी योजनाएं परियोजनाएं बनती हैं, कौन इसकी गारंटी लेगा? और दूसरी बात, कानूनी तहत के ले। यही आपका देखिए, जिस प्रकार झारखंड में BCCL है, CCCL, ECL है, मध्य प्रदेश में आपका MCL है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड सिंगरौली क्षेत्र में। वहाँ क्या होता है, जब भी कोई कोयला योजना के लिए, कोल परियोजना के लिए ज़मीन लिया जाता है, पहले एक टीम सर्वे करती है और जिनकी ज़मीन ली जाएगी उनको पहले घर बना के देती है। क्या झारखंड में एक भी उदाहरण आप दे सकते हैं? माननीय मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में कोई एक भी योजना ने ऐसा काम किया है कि पहले गाँव को उजाड़ा गया है, बाद में पहले उनको ज़मीन और गाँव में घर बना के दिया है? एक भी योजना आप नहीं बता सकते हैं। झारखंड में अनगिनत योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की, राज्य की, प्राइवेट की, हजारों योजनाएं इस राज्य में चल रही है। आप एक भी योजना नहीं बता सकते हैं कि उनका घर बना के दिया गया है पहले, फिर गांव को उजाड़ा गया है। तो उसके बाद गांव की समस्या है। हम लोग पूरे साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, हम लोग सही गलत को बता रहे हैं, उसके बाद तय करना या ना करना है। तो गाँव वालों को मैंने अपने भाषण में भी, अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि हम भाई कहने के लिए आए हैं। पूरे राज्य में घूमने के बाद हमको विस्थापितों का जो समस्या दिखा, अगर इतनी ही सच्चाई होती इनके विस्थापन की पॉलिसी में, तो करणपुरा जो कोल सेक्टर है, लगभग 235 गांव के लोग प्रभावित होंगे, अपनी जान देकर जमीन बचाने पर नहीं तुले होते। वहां BDO मैडम क्या करती है, हजारीबाग में शायद जितना भी ब्लॉक है, 12-13 ब्लॉक है, जो भी है, सारे BDO को लेकर जाती है। ऐसा माहौल वहां बनाकर है जैसे कि कोई यहाँ कर्फ्यू लगा है। मैंने सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रभारी हैं और मैंने जवानों की तो गिनती करेंगे तो 1000 के पार है। यानी एक मैंने कर्फ्यू जैसे माहौल बना के रखा है। अगर इतना ही सार्थक है इनकी मैंने विस्थापन पॉलिसी, तो इस राज्य में अन्य जिले हैं जहां विस्थापन हो रहा है, ये लोग एक बार उनसे संपर्क कर लें कि उस विस्थापन की पॉलिसी से उनको क्या लाभ मिला है। फिर ये अपना जमीन देना या ना देना, ये लोकल रैयत का काम है। एक फीडबैक क्या देना चाहेंगे सरकार को? एक्ट का रूल है, सबसे पहले एक ग्राम सभा बुलाई जाए, DC उसकी जन सुनवाई करें, भू अर्जन पदाधिकारी रहें, CO महोदय रहें, ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि है वे उपस्थित रहें, और लगभग जो लोग विस्थापित होंगे उस योजना परियोजना के द्वारा सभी परिवार से एक शख्स ऊपर रहे, और वहाँ जो रजामंदी होगी, जो रायशुमारी होगी, अगर उन्होंने चुना कि हम जमीन देंगे तो सबकी रजामंदी में होना चाहिए। देखिए, वहाँ आपका गोंदलपुरा की कहानी है। वहाँ क्या होता है कि उनको अचानक से उनका मैंने बिना जानकारी के इसी तरह 2-4 लोगों को खिला के पिला के और अपना दबाव में एक फरमान जारी करती है और रात को उनके घरों के दीवारों पर पोस्टर लगा देती है कि आपकी ज़मीनों को अधिग्रहण करने की चर्चा की गई है, आपको अमुक तिथि तक जाके आपको कंप्लेंट दर्ज कराना है। मात्र 15 दिन का समय दिया जाता है। एक बात बताइए, ज़मीन का मामला क्या 15 दिन में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं? भाई से पटरी नहीं है, रसीद किसी और के पास है, खतियान किसी और के पास है, चारों दादाजी अभी इजमाइल में हैं, तो कहीं ना कहीं वो 15 दिन उनके लिए विनाश का काम करता है। फिर 15 दिन बाद क्या नोटिस आता है कि आपका पैसा ट्रेजरी में कोर्ट में जमा कर दिया गया है, आपको पसंद है तो ले लीजिए, ज़मीन तो हम ले चुके हैं। तो बताइए कहाँ का न्याय संगत है? तो पारदर्शिता होनी चाहिए। ज़मीन लेने और कंपनी और सरकार के महकमा के बीच एक पारदर्शिता होनी चाहिए और ग्रामीणों को अवगत कराना चाहिए। हर एक मुद्दे से, लाभ से, घाटा से, तमाम चीज़ों से ग्रामीणों को अवगत कराई जाए। उसके बाद ग्रामीणों को अगर समझ में आती है आपकी योजनाओं का लाभ तो दे दिया जाए। अभी आप देखिए, यदि गोडा प्लांट की बात करें जो अडानी के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है, ये प्लांट झारखंड में पहले नहीं आया था, ये पहले बंगाल में आया था और उड़ीसा में आया था। तो क्या उड़ीसा और बंगाल के लोग बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ होंगे भाई।
आखिर उन्होंने क्या खामी देखा इस प्लांट में? न खामी देखा कि यहाँ जो भी बिजली बनेगा, जो भी बिजली का प्रोडक्शन होगा, वो 100% बांग्लादेश जाएगा। तो हम जमीनें क्यों देंगे? जब बिजली बांग्लादेश में बनेगा, बांग्लादेश जाएगा, तो बंगाल की जमीन क्यों देंगे, उड़ीसा की जमीन क्यों देंगे? तो कॉमन जमीन क्या है ना, झारखंड की जमीन है, आदिवासियों की जमीन कॉमन जमीन है। इनको प्रशासन के सहयोग से, डीसी और बीडीओ के सहयोग से, लठेतों के सहयोग से जबरन लिया जा सकता है। वही तो चल रहा है, मारपीट के जबरन लिया जा रहा है। आखिर बताइए, जो इतना बड़ा गोड्डा में प्लांट स्थापित हुआ, प्लांट में बिजली उत्पादन होगा और शायद काम स्टार्ट हो चुका है, झारखंडियों को क्या मिलेगा? तो ठीक उसी प्रकार जो डैम बन रहा है, हम लोग डैम के विरोधी नहीं है। आप जमीन के बदले कहीं जमीन दीजिए और पहले उनको जिनके घर तोड़िएगा, अब घर बना के दीजिए, उचित मुआवजा दीजिए और साथ ही एक कॉलम चला दीजिए कि वहाँ मैंने पत्थर गोड़ाई से लेके सीमेंट छत की ढलाई तक अगर कुछ भी काम होता है तो विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो काम आप कह रहे हैं, बाकी आप काम कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर फ्री में बिजली देंगे, इनके गांव ही नहीं थे, फ्री में बिजली किनको मिलेगा? आप कह रहे हैं 40 हेक्टेयर में पानी जाएगा, इनका गांव ही नहीं रहेगा, तो ये लोग कहाँ पानी का लाभ लेंगे? ये तो विस्थापित हो जाएंगे, तो उजड़ जाएंगे, इनका गाँव ही नहीं है, जमीन भी नहीं है। उसके बाद आप क्या प्रमाण देंगे कि आने वाले फ्यूचर में इनका बेटा जातीय आवासीय बना सकते? क्योंकि अगर इनका तो पहचान ही आप खत्म कर रहे हैं। क्या ये रेलवे स्टेशन में तंबू गाड़ेंगे या आपका बस स्टैंड में तंबू गाड़ेंगे? देखिए, जो 10% चालाक लोग हैं वे बच जाएंगे, लेकिन 90% लोगों का क्या होगा? उनके बच्चों के जातीय आवास से कैसे बनेगा? पंचायत में कोई भी योजना आएगी, एक मच्छरदानी से लेके वो फलेरिया का टैबलेट तक कैसे मिलेगा इनको? क्योंकि वहाँ तो मैंने आप मानते हैं बिन की सरकार जो है सो बेवकूफ बना के जमीन निश्चय। आज 70 सालों का इतिहास है, हम क्यों कहेंगे? हम तो बहुत नन्हा सा छोटा सा बच्चा है। चले जाइए कोल सेक्टर में, वहाँ लोग आज भी कोर्ट का दरबारा खटखटा रहा है कि ये साहब, जज साहब जागिए ना, मेरा नियोजन दे दीजिए, फलना तारीख को मेरा दादा के टाइम जमीन लिया है। कौन लिया है? ना BCCL लिया है। अभी तक ना हमको पैसा मिला है, ना मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिला है, बल्कि ऊपर से धुआं मिला है। बाप कैंसर से मर गया, तो बीमारी से मर गया आपका धुआं से। ये दशा है झारखंड राज्य की। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।